कि फितने इतनी कसरत से रोनुमा होंगे जैसे तस्बीह का धागा टूटे तो मोती और दाने तेजी से गिरते, इतनी ही तेजी से फितने रूनुमा होंगे। आज का ये दौर जो हम जी रहे हैं, गुजार रहे हैं, यकीनन ये वही फितनों का दौर है जिसके बारे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया था, बतलाया था। इसी तरह एक हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, बदअल इस्लामु गरीबन वसयकूनु कमा बदअ गरीबा, कि इस्लाम की इब्तिदा का जो ज़माना था वो गुर्बत का ज़माना था। गरीब लोग नज़दीक आए, माना, हामी, मददगार बने, या जो गरीब का असल माना है अरबी लफ्ज़ का वो है अजनबी, ओपरा। इस्लाम जब शुरू हुआ ओपरा था लोगों के लिए, अजीब नई नई बातें। लेकिन रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला मेहनत के नतीजे में वो ओपरापन ख़त्म हो गया, रच बस गया, फैल गया, दुनिया में गालिब हो गया। लेकिन आपने फरमाया फिर एक ज़माना आएगा कि मेरा इस्लाम फिर ओपरा हो जाएगा, अजनबी हो जाएगा। यकीनन वो यही दौर है जिसमें हम रह रहे हैं कि इस्लाम एक मर्तबा फिर अजनबी होता जा रहा है। मस्जिदें ज़्यादा हैं, मदरसे हैं, आलिम हैं, दीन है, दीनदार है, सब हैं, लेकिन इस्लाम अजनबी होता जा रहा है। कैसे कि जो असल हक दीन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया, फितनों के इस दौर में वो दीन महफूज नहीं रहा, उसमें रखना अंदाजी, तगयीर, तहरीफ, तब्दील, शिर्क, बिदअत, रस्म रिवाज, अपने आबा के तरीके, वो सारी चीज़ें अंदर गड़मड़ हो गई, पर्दे चढ़ गए। तो अब अगर कोई बंदा पर्दे उतार कर हक बात लोगों को बताए, लोग उल्टा उसको कोसते हैं, लोगों को ओपरा लगता है, अजीब लगता है, अजनबी लगता है इस्लाम का असल मसला। और जो लोगों ने मशहूर कर रखे हैं वो आम हो गए हैं, गलत सलत, शिर्क, बिदअत। और जो असल दीन के अहकाम हैं वो छुप चुके हैं ना। अब अगर उनको कोई वाजे करे तो
लोगों को दीन ओपरा लगता है। ये तो हमने कभी नहीं सुना। मा समिअना बिहाज़ा फिल मिल्लतिल आखिरा, तो कभी नहीं सुना हमने बाप दादों से। नई बात, नई नहीं होती बात तो पुरानी है, इस्लाम की है, लेकिन उस पे पर्दे चढ़ चुके फितनों की वजह से। ऐसे दौर में हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसी हदीस में फरमाया फतूबा लिल गुरबा, गरीबों के लिए खुशखबरी हो। इसी हदीस के आखिर में कि एक मर्तबा फिर मेरा दीन गरीब हो जाएगा। फतूबा लिल गुरबा, गरीबो मुबारक हो तुम्हें, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। सहाबा बैठे थे सामने, पूछने लगे या रसूल अल्लाह वमनिल गुरबा, ये गरीब कौन है जिन्हें आप कह रहे हैं कि उनके लिए खुशखबरी है, ये कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लज़ीना युस्लिहूना मा अफ़सदन नासु मिन बअदी मिन सुन्नती, ये वो होंगे जो फितनों के उस दौर में जब मेरा दीन इस्लाम ओपरा हो जाएगा, अजनबी हो जाएगा, फितने होंगे, उस दौर में भी जो लोग मेरी सुन्नत के फसाद की इस्लाह करने में लगे रहेंगे ना, और चिमटे रहेंगे मेरी सुन्नत और मेरे असल तरीके के साथ, और फितनों से मरऊब नहीं होंगे, फितनों से मुतासिर नहीं होंगे, बल्कि उस दौर में भी साबित कदम होंगे, ऐसे लोगों को मैं अभी से जन्नत की खुशखबरी देता। तो ये हमारी ड्यूटी है कि फितनों के इस दौर में हम भी इस्लाह का बेड़ा उठाएं, इस्लाह की जिम्मेदारी अपनाएं। सिर्फ उलमा पे न छोड़ दें, सिर्फ मस्जिद मदरसे पे न छोड़ दें, सिर्फ एक खास तबके पे न छोड़ दें। हर बंदा अपने हल्के अहबाब में इस्लाह का काम करे। जो हक बात आपको समझ आई है और आपने उसे परख लिया है, तो अब उस हक बात और उस सही तरीके और रसूलुल्लाह की उस सही और सच्ची और खरी सुन्नत की इशाअत में अपनी ताकतें सरफ कीजिए, अपनी सलाहियतें खपाइए, इस्लाह का काम कीजिए। जो आपके इर्दा गिर्द लोग होते हैं, आप जहां रहते हैं, आप जो मर्जी करते हैं, आपके इर्दा गिर्द जो लोग हैं, आप उनमें क्या करें जी? इस्लाह का काम करें, इस्लाह का काम करें। जहां आप बिगाड़ देखें कि सुन्नत के खिलाफ हो रहा है, तो उस पे आप हरकत में आए। बेहिस ना हो कि जो करता रहे, मुझे क्या है, ना ना। जहां फितना हो, फितने की सरकूबी के लिए अपनी ताकतों को काम में लाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया था मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो किसी बुराई को देखे तो अगर ताकत है तो हाथ से रोक दे। अगर इतनी पावर ताकत है कि वो रोक सकता है तो रोक दे हाथ से, ना होने दे वो बुराई। फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, और अगर इतनी ताकत नहीं कि हाथ से रोके तो जुबान से रोके। दूसरा दर्जा, जुबान से मना करे, रोके। नहीं अनिल मुनकर, जो इस उम्मत का एक फरीजा है, अलामत है, पहचान है। और अगर इतनी भी ताकत और पावर नहीं कि बोल भी नहीं सकता, तो फरमाया फबिक़ल्बिही, फिर अपने दिल में उसे बुरा समझे,
ये नहीं कि माहौल की तरह खुद भी उसी तरह हो जाए, फिर कम अज कम अपने ईमान की हिफाजत करे। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का सबसे अदना और कमजोर दर्जा है। ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है कि जुबान भी नहीं चला सका, हाथ से भी नहीं रोक सका, तो फिर सिर्फ दिल से बुरा समझे और उस माहौल और माशरे से अपने आप को अलग कर ले, उस महफिल से उठ जाए, उस मजलिस से किनारा कर ले, उन लोगों से दूर हो जाए कि डर है कि कहीं अपना ईमान ही ना खत्म हो जाए, क्योंकि ताकत पावर तो है नहीं, ना रोकने की जुबान से ना हाथ से। अल्लाहु अकबर। ये जिम्मेदारियां हैं हमारी कि हम अगर चाहते हैं कि उन गरीबों में हमारा नाम भी आ जाए। अजी ने रसूलुल्लाह ने खुशखबरी दी कि उन गरीबों के लिए खुशखबरी है। चाहते हैं ना कि हमारा भी उनमें नाम हो, जो चाहते हैं हाथ खड़ा करें। तो वो गरीब कौन होंगे, उनकी निशानी कौन होगी, वही तो आप बता रहा हूं। फरमाया अल्लज़ीना युस्लिहूना मा अफ़सदन नासु मिन बअदी मिन सुन्नती। बिगाड़ के उस दौर में वो लोग सुन्नत के बिगाड़ के दौर में इस्लाह का काम करेंगे। मेरे बाद जो मेरी सुन्नतों को बदला गया वो उसकी इस्लाह का काम करें। सुन्नत कौन सी होती है जी? बताओ, सुन्नत की क्या तारीफ है जी? हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका। बोलो, सुन्नत का क्या माना है? हुजूर पाक का तरीका, जो आपने उम्मत को अमल करने के लिए सिखाया, वो सुन्नत है। चाहे वो किसी शोबे से उसका ताल्लुक हो, खास नहीं भी कोई एक खास शोबा है ना, जिस मामले में हुजूर का जो तरीका है वो सुन्नत है। चाहे वो आमाल हों, चाहे वो अखलाक हों, चाहे वो मुआमलात हुकूकुल इबाद हों, चाहे वो ईमानियात हों, चाहे वो इबादात हों, जिस जिस चीज में हुजूर का जो तरीका है वो सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। लेकिन हम सहूलत पसंद हैं जनाब, सहूलत पसंद। बंदा रोजे नहीं रखता था ना, तो इफ्तारी में सबसे आगे आगे। लोगों ने कहा रोजा तेरा है कोई नहीं, ते दस्तरखान ते तो सबसे पहले नंबर पे आया। उसा क्या कि मैं मुसलमान कोई नहीं, तो समझ मुसलमान ही नहीं समझा। अगर मैं रोजा नहीं रखे तो समझ इफ्तारी नहीं करन देते, वो मुसलमान ना बनो कि मीठा मीठा हप, कड़वा कड़वा थू। जो चीज आसान लग, ये यहूदियों का तरीका, यहूदियों की रवेश। अफतुमिनूना बिबाज़िल किताबि व तकफुरूना बिबाज़। अल्लाह ताला ने यहूदियों की ये रवेश बयान की है, उन्हें रोका टोका है कुरान में कि ये तुम्हारी हालत अजीब है कि अफतुमिनूना बिबाज़िल किताबि व तकफुरूना बिबाज़, कि जो चीज़ें आसान और अच्छी लगती हैं उन्हें मान लेते हो, जो मुश्किल लगती हैं उन्हें छोड़ देते हो। आज हमारा भी ये हाल है। आज अगर सुन्नत की बात की जाए, लोग आसान आसान और सौखियां सौखियां सुनता अपनाण दे आदि,
अखे प्लेट साफ करना नबी पाक दी सुन्नत। के सुन्नत है? प्लेट मांजना, प्लेट नू सही करके, ये हुजूर दी सुन्नत है। लोग ये बड़े तेज। मिठा खाना हुजूर दी सुन्नत, ये लोगों ने बना रखी है अपने पसंद की सुन्नतें। अल्लाहु अकबर। हालांकि मेरे नबी करीम की सुन्नतें मीठी भी हैं, कड़वी भी हैं, आसान भी हैं, मुश्किल भी हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें ये भी सुन्नत है। 3 सांस निकाले पानी पीते वक्त, खाने की सुनते, पीने की सुनते, पहनने की सुनते, मस्जिद में आने की सुनते, जानने की सुनते, घर में दाखिल होने की सुन्नतें, निकलने की सुन्नतें, बिस्तर पे आने की सुन्नतें, सोने की सुन्नतें, जागने की सुन्नतें, पाँव अपना जूती में डालने की सुन्नतें, बैतुल खला में आने की सुन्नतें, जाने की सुन्नतें, निकलने की सुन्नतें, वुज़ू की सुन्नतें, नमाज की सुन्नतें, ये सारी सुन्नतें हैं। लेकिन सबसे पहली सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि शिरक की अंधेर नगरी में खड़े होकर तौहीद का झंडा बुलंद कर दे। जोर से कहो सुभान अल्लाह। शिरक की अंधेर नगरी में मुखालफतों की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर, कत्ल की धमकियां मिलने के बावजूद फिर भी अल्लाह की तौहीद का झंडा बुलंद करना, ये मेरे नबी करीम की सुन्नत है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कौन सा हरबा आजमाया नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे नबी करीम ने डट के ये पैगाम सुनाया दुनिया को। और मेरे नबी करीम ने फरमाया, या क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। जिन जिन को तुमने अपना मुश्किल कुशा हाजत रवा बना रखा है, जिन जिन की तुम नजरें न्याज़ें देते हो, जिनके आगे तुम झुकते हो और सजदे करते हो, जिनको तुमने अपना मसजूद माबूद मकसूद मतलूब बना रखा है, जिनको तुमने अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा बना रखा है, जिनको तुमने अपनी बिगड़ियां बनाने वाला बना रखा है, जिनको तुमने अपनी औलादें देने वाला लेने वाला बना रखा है, जिनको तुमने अपना रोजी रसां बना रखा है, जिनको तुमने बरकतें देने वाला बना रखा है, आओ मैं तुम्हें बताऊं उनका हाल। ला इलाहा इल्लल्लाह। इनमें से कोई भी इस सलाहियत का मालिक नहीं, इनमें से कोई भी ऐसी ताकतों का मालिक नहीं, इनमें से कोई भी ऐसी सलाहियतों का मालिक नहीं। ये वो हैं कि मक्खी अगर इनसे छीन के ले जाए ये वापस छुड़ाने की ताकत नहीं रखते। ये वो हैं कि अगर दफन हो जाए कब्र में मौत आ जाए, ये मौत के बाद फिर अपने कफन के भी हिफाजत करने वाले नहीं हो सकते। ये इतने बेबस हैं कि अगर कोई जानदार हैवान इनकी कब्रों की बेअदबी कर दे, ये उन जानदारों को ऊपर से हटाने की ताकत भी नहीं रखते। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर। अपने कफनों के भी मालिक
कोई नहीं है, ये किसी ताकत के मालिक कोई नहीं है, ये किसी इख्तियार के रखने वाले कोई नहीं है। नबी करीम ने नफी की उनकी हर सलाहियत की, नबी करीम ने नफी की उनकी हर ताकत की, नबी करीम ने नफी की उनके हर गलत अकीदे की। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरज के ऐलान कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये भी सुन्नत है। गुजारिश है, मस्जिद के अखराजात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं महंगाई की वजह से, झोली की एवरेज बहुत कम है, तो आप कोशिश करें, सारे अहबाब करेंगे कोशिश। ये झोली अभी हो रही है, पहले से डबल डाली है, जितना डबल देंगे अल्लाह से उतना डबल लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। और सिर्फ ये आज के लिए नहीं, हर जुम्मे अपनी आदत बनाएं, इस झोली को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। इसके अलावा मस्जिद की और कोई आमदन नहीं होती। इस दफ़ा भी बिजली का बिल 96,000 रुपये आया, आमदन इतनी नहीं होती। कोशिश किया करें, सारे दोस्त बढ़ चढ़ के हिस्सा डाला करें मस्जिद में, अमल भी करें। कहता तो मैं कई दफ़ा हूँ, लेकिन आज से कोशिश करें, इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे इस पे। तो मैं क्या कह रहा था कि फितनों के इस दौर में सुन्नत की इस्लाह करने वाले बन जाओ। शिरक हो तो इस्लाह करो तौहीद का पैगाम देकर, बिदअत हो तो इस्लाह करो सुन्नत का नाम लेकर। करोगे कोशिश? मुश्किल है वैसे ही काम, बड़ा मुश्किल है। मोए तो टूटे फूटे हम बने फिरते हैं, लेकिन बिदतों से बचना ये हमारे बस का काम नहीं मालूम हो रहा हमें। जब सामने बरादरी होती है तो हम ढेर हो जाते हैं, जब सामने दोस्त होते हैं तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं, जब सामने औलाद आ जाती है तो फिर हम कोशिश करें मजबूत करें अपने आप को दीन में। और उन्हीं लोगों के लिए ही कामयाबी है जो सुन्नत के एहया की फिक्र करते हैं। ये भी सुन्नत है, सिर्फ मीठा खाना सुन्नत नहीं, सिर्फ प्लेट साफ करना सुन्नत नहीं, शिरक के खिलाफ जिहाद करना भी मेरे नबी की सुन्नत है, बिद्दत का कला कमा करना भी मेरे नबी की सुन्नत है, रिश्वत के माशरे में रिश्वत का बायकाट करना भी मेरे नबी की सुन्नत है, सूद के माशरे में सूदी निज़ाम से निकल कर उसके खिलाफ अमली जिहाद करना भी मेरे नबी की सुन्नत है कि नहीं? बेहयाई के दौर में हया का झंडा उठाना मेरे नबी की, बोलो तो सही, सुन्नत है। हर बुराई के खिलाफ, हर बुराई, किस किस का नाम लिया जाए? अल्लाह अल्लाह। ये हैं वो गुरबा जिन्हें नबी करीम ने खुशखबरी दी, फतूबा लिल गुरबा। खुशखबरी है उन गरीबों के लिए जो इस्लाम की अजनबीयत के दौर में, फितनों के दौर में होंगे, लेकिन उस दौर में भी इतने साबित कदम होंगे कि वो इस्लाम की रूह को दुनिया में बाकी रखने की मेहनत जारी करेंगे इंशाअल्लाह। अफसोस से कहना पड़ता है, आज दुनिया भरी हुई है इंसानों से। पहले से ज़्यादा अब लोग ज़्यादा सियाने होने के दावे करते हैं, पहले से ज़्यादा अब सहूलियात है, पहले दौर और ज़मानों से ज़्यादा अब तेज़ दौर है, पहले से ज़्यादा हमें अल्लाह की नेमतें मिली हुई हैं, पहले लोगों से ज़्यादा रहने के लिए अच्छे मकान मिले हुए, पहले लोगों से ज़्यादा खाने के लिए अच्छे हमारे पास तरह तरह के खाने हैं, पहले लोगों से ज़्यादा हमारे पास तेज़ रफ्तार सवारियां और गाड़ियां हैं, पहले लोगों से ज़्यादा हम अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जो ताकतें अल्लाह ने दी थी वो ताकतें सारी शैतान के रास्ते में खप रही।
मैंने गलत कहा है? बोलो तो सही। ताकतें सारी किधर खप रही हैं? ये दिल अल्लाह ने अपना घर बनाया था। हदीस कुदसी है, फरमाया मैं अल्लाह आसमानों में भी नहीं समाता, जमीनों में भी नहीं समाता, लेकिन बंदा मोमिन के दिल में समा जाता हूँ। ये अल्लाह की मोहब्बत का घर है, लेकिन हमारी सारी ताकतें शैतान के रास्ते में जा रही हैं। जिस दिल में अल्लाह की पाक मोहब्बत रखनी थी, फितनों के इस दौर में इसी दिल के अंदर हमने गैर महरम की मोहब्बत रखी हुई। ये गुनाह आम है कि नहीं? को हूं हाँ तो करो यार, ये गुनाह आम है कि नहीं? सारी नौजवान नस्ल को देख लो, नौजवान क्या सबको देख लो, ये गैर महरम की मोहब्बत, गुनाह की शहवत और भड़क और ख्वाहिश, तो ये सलाहियत है और शैतान के रास्ते में खप रही है। आंख की बसारत देखना, देखो ना, ये बिल आते हैं, बंदे की जान निकाल लेते हैं, बिजली के बिल। लेकिन ये जो अल्लाह का नूर हम इस्तेमाल करते हैं, कभी अल्लाह बिल मंगया? ये सलाहियत है, मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी शैतान के रास्ते में जा रही है। ये जो हम लगे हुए हैं मोबाइल पे सुबह से शाम, शाम से सुबह, दुकान पे भी यही, सफर में भी यही, घर में भी यही, ये हमारी सलाहियतें नहीं खप रही? हम नौजवान हैं, ताकत रखते हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें हिम्मत, ताकत, कुव्वत दी है, जुर्रत दी है, तो हम इन तमाम ताकतों को कहाँ खपा रहे हैं? हमारे कान क्या सुनते हैं? हमारे दिल में ख्याल कैसे होते हैं? हमारे कदम चल के किस काम में खप रहे हैं? ये भी एक ताकत है, सलाहियत है ना, ये कहाँ खप रही है? हाथों की ताकत कहां खप रही है? दिमाग की सोच एक ताकत है, कहां खप रही है? जुबान का बोलना ये एक ताकत है अल्लाह की दी हुई, कहां खप रही है? ये सारी सलाहियतें, पूरा वजूद हम शैतान के रास्ते में खपा रहे हैं। फितनों के इस दौर में वादा करो, बदलो अपने आप को, वरना हालात दुरुस्त नजर नहीं आते दुनिया के। मिंबर से कह रहा हूँ, मस्जिद में बैठ के कह रहा हूँ, रसूलुल्लाह की हदीसों के इल्म की रोशनी में कह रहा हूँ, कुरान की आयतों की रोशनी में कह रहा हूँ, ये वक्त ऐसा है कि हालात दुरुस्त नजर नहीं आते दुनिया के। जो जंग छिड़ चुकी है इसराइल और फलस्तीन के दरमियान, जिसे अब 10 महीने मुकम्मल हो चुके, जिसके नतीजे में लगभग 50,000 इंसान दुनिया छोड़कर शहादत का रुतबा पाकर अल्लाह के यहाँ वो तो सुरखरू हो चुके हैं, लेकिन पीछे हालात क्या हैं? पूरा मुल्क उजड़ चुका है, पूरी बस्तियों की बस्तियां वीरान हो चुकी हैं, कब्रिस्तान बन चुकी हैं, मासूम बच्चों के चीथड़े दीवारों पे अभी भी लटके और चिपके हुए हैं, खून की बू आ रही है और भूख ही भूख है, अफलास ही अफलास है, दर्द ही दर्द है, कर्ब ही कर्ब है, तड़प ही तड़प है। ऐसे माहौल में तू और मैं लगे हुए गुनाहों पर, उधर हमारे भाइयों के टुकड़े किए जा रहे हैं, तू और मैं लगे हुए जिना पर, उधर हमारे भाइयों पे बमबारियां की जा रही हैं, तू और मैं लगे हुए हैं अपनी ख्वाहिशों के पूरे करने पर, हम लगे हुए हैं ऐश परस्ती में और दुनिया में मजीद सहूलत के सामान जमा करने पर। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये वक्त नहीं है ऐश परस्ती का, कहीं अल्लाह के अजाब की पकड़ में हम ना आ जाएं, कहीं यही जुर्म हमारा अल्लाह के यहाँ हमें जहन्नम में डाल ना दे। इसलिए अपनी इस्लाह
करो। इस फितनों के इस दौर के अंदर सुन्नत के एहया का अपने दिल में तहैया करो, दीन का झंडा उठाने की मेहनत करो, अपनी सलाहियतों को शैतान के रास्ते में खपाने से गुरेज करो। नौजवानों, अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो, जिहाद का झंडा उठाओ, अपने आप को तैयार करो कि अगर हमें दुश्मन के मुकाबले में निकलना पड़े तो हमारे जिस्म की ताकतें और सलाहियतें पहले से तैयार हों, क्योंकि अल्लाह के कुरान ने हमें हुक्म दे रखा है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। ओए लोगों, एटम बम भी तैयार करो, कलाशनकोफ भी तैयार करो, घोड़े भी तैयार रखो, असलहा भी तैयार रखो, ट्रेनिंग भी कर लो, मैदान भी सजा लो, अपने आप को तैयार कर लो। ये वक्त ऐसा लग रहा है कि अनकरीब फितना दज्जाल करीब है। यहूदियों के साथ जो जंग छिड़ रही है, खुदा की कसम ये जंग हदीस की रोशनी में बड़े अजीब हालात की तरफ जा रही है। इसलिए आपको दावत फिक्र देता हूँ, हम यहाँ हजारों मील दूर बैठ के उनकी हेल्प और मदद और तो कुछ नहीं कर सकते, कम अज कम गुनाह तो छोड़ सकते हैं, कम अज कम ऐश परस्ती की जिंदगी को छोड़ सकते हैं, कम अज कम अपनी दुआओं में उनको याद तो कर सकते हैं, कम अज कम अपने माल में से हिस्सा वहां तो भेज सकते हैं, कम अज कम उनकी मसनूआत का बायकाट तो कर सकते हैं। अगर ये चीजें हम न करेंगे, खुदा की कसम हम भी उसी तरह मुजरिम होंगे जिस तरह यहूदी मुजरिम है। हम भी उन्हीं मुजरिमों की सफ में न कहीं आ जाएं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। सूरह अनफाल में अल्लाह ने फरमाया, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। उस दिन से डर जाओ, उस वक़्त से डर जाओ कि जिस वक़्त मैं अल्लाह का अजाब आया तो फिर अजाब सिर्फ जालिमों पे नहीं आएगा, अजाब जालिमों का साथ देने वालों पर भी आएगा, अजाब जुल्म पे खामोशी इख्तियार करने वालों पर भी आएगा। इसलिए मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हम शैतान के परस्तार नहीं हैं, हम रहमान के बंदे हैं। हमने उससे मोहब्बत का दावा कर रखा है। लिहाजा अभी देखिए, ये जो 2 दिन पहले इस्माइल हनिया को शहीद किया गया, फलस्तीन के मुजाहिदीन के कमांडर को शहीद किया गया, मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है, ये इतना बड़ा वाकया है दुनिया के अंदर कि जिसके नतीजे में हालात मजीद खराब होने का खदशा लगता है। ऐसे मौकों पे अपनी मस्जिद और अपने घर में बैठकर हम सिवाय इसके और क्या कर सकते हैं कि दुआ में भी उनको याद रखें, माल की इमदाद भी करें और यहूदियों की मसनूआत का बायकाट भी। ये बहुत ज़रूरी मामला है, इसको अब सीरियस लें। यहूदियों की मसनूआत का बायकाट जो है, ये छोटा मोटा मामला। लोग हंसते हैं बाज़ों का, क्या होगा जी, छोटी मोटी बायकाट से क्या होगा, बहुत कुछ होगा। उनसे पूछिए कि क्या हो रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप इस पे गौर करें थोड़ा सा। आप महीने के बाद राशन लेने जाते हैं दुकान पर, ये छोटी छोटी चीज़ें बज़ाहिर जो हम महीने में इस्तेमाल करते हैं घर में, साबुन लेके आ गए, सरफ लेके आ गए, शैम्पू लेके आ गए, इसी तरह और चीज़ें जो हमारे घरेलू इस्तेमाल की हैं, खाने पीने के जो मसनूआत हैं, जितने यहूदियों के ब्रांड है उन सब का बायकाट कीजिए। उसके मुतबादिल अपना मकामी ब्रांड उसे खरीदिए, उसे जो है वो सपोर्ट कीजिए ताकि यहूदियों की कमर टूटे। हम समझते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने पेप्सी खरीद ली है, कोका कोला मैंने पी ली है तो क्या हो गया, मेरे पेप्सी पीने से क्या हो जाएगा जी, मेरे एक बंदे के कोका कोला पीने से क्या हो। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, यही पैसा आगे जाकर गोलियों में तब्दील हो जाता है, यही पैसा आगे जाकर मिसाइलों में तब्दील हो जाता है, यही पैसा आगे जाकर बमों में तब्दील हो जाता है, यही पैसा मिसाइल बनकर बम बनकर हमारे बच्चों पे गिरता है, हमारे मुसलमानों पे गिरता है, उनकी बस्तियों को तबाह करता है। बहैसियत मुस्लिम आज वादा करो, इतने बड़े वकूए के बाद कम अज कम
हम अपने आप को समझाएंगे मुसलमानों की कोई और मदद अगर हम नहीं कर सकते यहाँ हजारों मील दूर बैठकर, कम अज कम हम यहूदियों की मसनूआत का बायकाट करेंगे। कहो इंशाअल्लाह, हाथों को खड़ा करो, इंशाअल्लाह हम यहूदियों की मसनूआत का बायकाट करेंगे। और इस पे कोशिश भी करें, सिर्फ हाथ खड़ा करके ही काम खत्म ना करें, इस पे मेहनत करें, कोशिश करें। फिर देखें, चल यार, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर नमरूद जला रहा था, परिंदा चोंच में पानी का कतरा डाल रहा था आग पर। अल्लाह ने कहा तेरे कतरा डालने से क्या होगा? उसने कहा मुझे भी पता है मेरे कतरे से आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तेरे खलील के हामियों में मेरा नाम तो आ जाए। हम भी समझते हैं तेरे मेरे छोटे बायकाट से शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन कम अज कम फलस्तीनियों की हिमायत करने वालों में हमारा नाम तो आ जाएगा। कम अज कम उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वालों में हमारा नाम तो आ जाएगा। कम अज कम यहूदियों की मुखालफत करने वालों में हमारा नाम तो आ जाएगा। और ये जहन में रखिए, ये जो लोग हैं फलस्तीन के, शाम के, ये वो लोग हैं जिनके ईमान की गवाही रसूलुल्लाह ने दी है। ये मत समझे कि हमारे जैसे आम मुसलमान हैं। हदीसें बाकायदा हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया जब तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे मुसलमानों, तो फिर उस वक्त सहाबी पूछने लगे या रसूलल्लाह हम किधर जाएं? फरमाया अलैका बिशाम, फिर तुम शाम को लाजिम पकड़ना। और एक मौके पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान शाम वालों में होगा, ईमान वाले शाम के लोग होंगे। ये वो लोग हैं, आपको पता है शाम सरजमीन जो है ये नबियों की सरजमीन है, ये आम सरजमीन नहीं। शाम की सरजमीन, फलस्तीन की सरजमीन, ये वो सरजमीन है जिस पे नबी भेजे गए, ये वो सरजमीन है जिसकी तरफ नबियों ने हिजरत की है, ये वो सरजमीन है जिस पे मूसा अलैहिस्सलाम ने मरने की अल्लाह से दुआ मांगी थी, ये वो सरजमीन है जिस पे ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से दोबारा नाजिल किया जाएगा, ये वो सरजमीन है अल्लाहु अकबर कबीरा जिसकी अल्लाह ने कुरान में कसम खाई है, ये वो सरजमीन है जिसकी बरकतों का कुरान ने 5 आयतों में जिक्र किया है, ये वो सरजमीन है मुअज़्ज़ज़ दोस्तों कि जहां क़यामत वाले दिन मैदान महशर कायम होगा। लिहाजा ये खास इलाका है, अल्लाह का प्यारा इलाका है। अगर यहाँ इब्तिला और आजमाइश आ पड़ी है मुसलमानों पर, सारी दुनिया के मुसलमानों का ये फरीजा बनता है कि कम अज कम उनके लिए दुआ भी करें और उनका दर्द भी अपने दिल में रखें। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। हाँ, और ये गुनाहगारी की जिंदगी इस वक्त छोड़ दें। उधर बम फट रहे हैं, हम यहाँ बुराइयों और हरकतों में, शराबों में और नशों में लगे हुए हैं। हम यहाँ जनाब अल्लाहु अकबर बगावतों में लगे हुए हैं। डर जाइए इस वक़्त से और अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और उनके लिए नुसरत की दुआ कीजिए। कोई बात नहीं, बाज़ औक़ात अल्लाह की आज़माइश तवील हो जाती है, अल्लाह की इसमें हिकमतें होती हैं। हम तो बहुत छोटे हैं ना और बड़े जल्दबाज हैं। हम कहते हैं आज दुआ की और अभी शाम को कबूल हो जाए, अभी फौरी कबूल हो जाए। हालांकि कबूलियत दुआ के और भी कई तरीके होते हैं, सिर्फ यही तरीका नहीं होता कि जो मांगा और फौरी मिल गया। बाज़ औक़ात उस दुआ के नतीजे में अल्लाह आक़िबत और आखिरत संवारना चाहता होता है और वो दुआ आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लेता है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया है वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिम मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें आजमाऊंगा, कभी भूख के जरिए, कभी माल के जरिए, कभी मौत के जरिए, कभी किसी तरीके से और कभी किसी तरीके से, लेकिन मैं देखूंगा कि सब्र करने वाले कौन हैं। जिन लोगों ने मेरी आजमाइश पे सब्र कर लिया उन लोगों पे मेरी रहमतें भी होंगी और असल हिदायत याफ्ता भी वही लोग। तो अल्लाह की उसमें हिकमतें, जंग तवील होती जा रही है, आजमाइश बढ़ती जा रही है, अल्लाह जाने और उसकी हिकमतें जाने। लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।